बेटे एक्सरसाइज 7.6 सैकेंड टाइप है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही अपना टॉपिक चल रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स जो फंक्शन है वह डेरीवेटिव प्लस या माइनस विच पिया होवे तो असीं प्लस की ही गल करांगे। तो यदा आंसर हुंदा है ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये असीं डेरीवेटिव वाले नूं एज इट इज़ रख लेंगे और जो बाय पार्ट्स का रूल है वह ई एक्स एफ एक्स के ऊपर यूज़ करते हैं। नैक्सट जो टाइप है ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स दोनों विचों कोई भी फंक्शन रिमूव होने वाला नहीं है क्योंकि ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होंगे तो डेरीवेटिव भी ई एक्स होंगे। साइन का अगर आप गल करिए तो डेरीवेटिव कॉज होंगे तो इंटीग्रेशन माइनस कॉज होंगे, मतलब साइन ने कॉज विच कॉज ने साइन विच कन्वर्ट होना है तो रिमूव कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर अपने को इस तरह के क्वेश्चन होन ई ए एक्स साइन बी एक्स या फिर ई रेज टू पावर ए एक्स कॉज बी एक्स द इंटीग्रेशन तो ये असी साइन बी एक्स या कॉज बी एक्स जो भी फंक्शन दिता है फर्स्ट फंक्शन लेना है तो ई रेज टू पावर ए एक्स नू सैकेंड फंक्शन लेना। बाय पार्ट्स एज इट इज़ ही कंटिन्यू करते हुए अपने को आंसर आ जाना है ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर दोनों विच ही सेम है। अगर कॉज बी एक्स है तो नाल अटैच होगा ए कॉज बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स और अगर साइन बी एक्स है तो नाल अटैच हो जाना है ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉज बी एक्स प्लस सी। ये नाल दे क्वेश्चन 7.6 एक्सरसाइज दे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स तो इनू कंपेयर करो कंपेयर ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स तो ये अपनी सैकेंड वाली टाइप के नाल मिलता जुलता। इनू असी किवें सॉल्व करना है सैपरेट कर लो ई एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स कॉज एक्स डी एक्स डेरीवेटिव वाले नू असी एज इट इज़ ही लिखी जावांगे और सॉल्व इनू करांगे। बाय पार्ट्स फंक्शन का जो रूल लगना है वो असी इत्थे लिख लें। ई एक्स साइन एक्स है तो अपने को ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन फर्स्ट नंबर पर आया इनू असी फर्स्ट लैने इनू सैकेंड लैने। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड फंक्शन बाय पार्ट्स यूज़ करन लगे। डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड फंक्शन एंड होल डी एक्स ये वाली टर्म एज इट इज़ जिमें है ई रेज टू पावर एक्स कॉज एक्स डी एक्स। साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स डेरीवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस ई एक्स प्लस ई एक्स कॉज एक्स डी एक्स। तो ये देखो ये सेम फंक्शन है ये कैंसिल हो गया प्लस सी असी लगाना सी आंसर कितना आ गया साइन एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। तो साडे रूल के मुताबिक भी आंसर कितना आना चाहिए सी ई एक्स एफ एक्स प्लस सी इत्थे एफ की वैल्यू सी साइन एक्स। तो ये साडा आंसर एज इट इज़ साइन एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 17 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्केयर। तो बेटे जो ई एक्स नाल अटैच है इट मीनस कि यह सैकेंड या थर्ड टाइप का कोई क्वेश्चन बन रहा है। सब तो पहले असीं ट्राई करते हैं कि डिनोमीनेटर वाली रकम ही उपर बन जाए। तो वो जिमें आप पहला क्वेश्चन किए है एड एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम न्यूमिनेटर एक्स प्लस 1 माइनस 1 ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्केयर डी एक्स। सैपरेट कर लो जो डिनोमीनेटर विच है उन्होंने एक ब्रैकेट बनाने -1 ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्केयर डी एक्स।
अलग अलग कर लो, एक्स प्लस वन ई एक्स माइनस वन ई एक्स अपॉन वन प्लस एक्स होल स्केयर डी एक्स। सैपरेट बेटा एक्स प्लस वन अपॉन इनू भी एक्स प्लस वन लिख सकते हैं असी होल स्केयर इंटू ई एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्केयर इंटू ई एक्स डी एक्स। ये देखो ये कैंसल हो गया, सॉरी इस तरह नहीं कैंसल करना सी, सिर्फ पावर नू कैंसल करना सी, तो पावर कैंसल होके इत्थे कितनी रह गई वन। इट बिकम्स वन अपॉन वन प्लस एक्स ई एक्स डी एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्केयर इंटू ई एक्स डी एक्स। तो ये अपनी सैकेंड टाइप दे विच ही कन्वर्ट हो चुकिया, एफ एक्स और एफ डैश एक्स पिया साडे कोले। तो असीं इहनूं सॉल्व करते हैं फर्स्ट फंक्शन सैकेंड फंक्शन। ए दा डेरीवेटिव है वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्केयर, तो असीं इहनूं सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड फंक्शन माइनस डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड फंक्शन होल डी एक्स माइनस वन अपॉन इस रकम नूं उवें ही लिखते हैं ई एक्स डी एक्स। इट बिकम्स वन अपॉन वन प्लस एक्स ई एक्स माइनस बेटे जो इहदा असीं डेरीवेटिव करांगे तो इहनूं लिख सकते हैं असीं वन प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस वन, माइनस अगे आ जाना है माइनस वन वन प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस टू, मतलब ये बन जाना है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्केयर। तो इनू असी यूज करते हैं माइनस ते माइनस प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्केयर ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स वन प्लस एक्स होल स्केयर इंटू ई एक्स डी एक्स प्लस सी कैंसल। इट बिकम्स वन अपॉन वन प्लस एक्स इंटू ई एक्स प्लस सी, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इत्थे बेटे होल इनू नहीं कटना, बेस नू नहीं कटना, सिर्फ पावर नू ही असी कटना है। उपर एक बारी सी नीचे दो बारी सी, तो एक बारी कैंसल होके अपॉन दे विच एक बारी टर्म बच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉज एक्स डी एक्स। ई एक्स नाल अटैच है, इट मीनस कि यह सैकेंड या थर्ड टाइप का ही क्वेश्चन है। ई एक्स वन प्लस साइन का फार्मूला असीं लगाने आ टू साइन एक्स बाय टू कॉज एक्स बाय टू, तो अपॉन च वन प्लस कॉज एक्स का फार्मूला टू एक्स स्केयर एक्स बाय टू, टू कॉज स्केयर एक्स बाय टू। ये फार्मूले आप बहुत बारी यूज कर चुके, सैपरेट कर लो वन अपॉन टू कॉज स्केयर एक्स बाय टू प्लस टू साइन एक्स बाय टू कॉज एक्स बाय टू अपॉन टू कॉज स्केयर एक्स बाय टू। प्लस होवे तो कॉज स्केयर हुंदा है, माइनस होवे तो साइन स्केयर हुंदा है। दो नाल दो कैंसल, इवन कॉज कैंसल। इट बिकम्स ई एक्स वन बाय टू सीकेंट स्केयर एक्स बाय टू, वन बाय कॉज स्केयर सीकेंट स्केयर साइन बाय कॉज टेन एक्स बाय टू डी एक्स। सेपरेट कर लो बेटा, ई एक्स इंटू हाफ सीकेंट स्केयर एक्स बाय टू डी एक्स ई एक्स इंटू टेन एक्स बाय टू डी एक्स। तो इसनों कंपेयर कर सकते हो, टेन का डेरीवेटिव पे सीकेंट स्केयर एफ डैश एक्स है, यही एफ एक्स है। तो असी एफ डैश एक्स वाली टर्म नू एज इट इज़ ही रख लेने हुन्ने आ, सॉल्व किनू करते हुन्ने आ एफ एक्स वाली नू, फर्स्ट फंक्शन एंड सैकेंड फंक्शन। कंटिन्यू करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड फंक्शन
माइनस डेरिवेटिव इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल dx. It becomes half ex secant square x by 2 dx plus ex the integration ex tan x by 2 minus derivative of this tan the derivative secant square x by 2 then x by 2 the derivative 1 by 2 और ex the integration ex dx plus c कैंसल आंसर किया गया ex tan x by 2 plus c that is our required answer. Next question beta see question number 19 ex 1 by x minus 1 by x square ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ 1 by x fx ਹੈ 1 by x square f dash x ਹੈ ਹਿੰਟ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ 1 by x dx minus ex into 1 by x square dx ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ex fx dx ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ex f dash x dx ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਰਾਈ yourself ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ 20th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 20th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ x minus 3 into ex upon x minus 1 whole cube dx ਅਪੋਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ x minus 1 minus 2 ex upon x minus 1 cube dx सेपरेट कर लेने x minus 1 minus 2 ex upon x minus 1 whole cube dx ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x minus 1 upon x minus 1 whole cube into ex dx minus 2 ex upon x minus 1 whole cube dx एक पावर कैंसल हो जूगी एक पावर कैंसल होकर 2 आ जाएगा तो ये बन गया 1 upon x minus 1 द स्क्वायर ex dx 2 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਓ ex upon x minus 1 cube dx it becomes fx ex and it becomes f dash x ex dx ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 21st ਕੁਐਸਚਨ 21st ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 24th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ex secant x into 1 plus tan x dx अगर इनू अंदर मैं मल्टीप्लाई करदा तो secant x प्लस secant x tan x dx देखो ये इसे टाइप का ही क्वेश्चन बन गया एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स तो बिल्कुल सेम अबव इनू प्रोसीड करो इत्थे आपां हिंट लिख लैंदे आ एंड क्वेश्चन नंबर 22nd integration of sin inverse 2x upon 1 plus x square dx put x is equal to ये टाइप 1 का ही क्वेश्चन है सिंपल जा क्वेश्चन है put x is equal to tan theta dx डेरिवेटिव जो करांगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dx is equal to secant square theta d theta और अगर आप
थीटा की वैल्यू कढ़नी है तो आ जूगी tan इनवर्स x। देखते हैं इनू सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्केयर थीटा d थीटा, इट बिकम्स साइन इनवर्स साइन 2 थीटा d थीटा नहीं सॉरी इत्थे लिखना की चाहिए सी सीकेंट स्केयर थीटा d थीटा, सीकेंट स्केयर थीटा d थीटा, साइन कैंसर। नाउ क्वेश्चन कन्वर्ट्स थीटा सीकेंट स्केयर थीटा डी थीटा। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है सिंपल जा फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। आई लेट सी के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन integration of second function and whole d theta. It becomes 2 theta tan theta minus 1 into tan theta plus c. 2 ये वाला 2 ऐसे तरह ही असी कंटिन्यू रखे 2 थीटा tan थीटा इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस सी। हुण असी वैल्यू फिल करते हैं बेटे, असी पुट किया सी x इज इक्वल टू tan थीटा, x नू tan थीटा पुट किया सी x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। सीकेंट थीटा की वैल्यू अपने को की होंगे सीकेंट स्केयर थीटा माइनस tan स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। सो सीकेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्केयर थीटा एंड सीकेंट थीटा अंडर रूट 1 प्लस tan स्केयर थीटा। इट बिकम्स 1 प्लस x स्केयर वी है। तो यह वैल्यूज़ असी इत्थे सबस्टिट्यूट करते हैं। 2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, tan थीटा की वैल्यू x माइनस log ऑफ सीकेंट थीटा अंडर रूट 1 प्लस x स्केयर प्लस c। थोड़ा ठीक करके लिख लो x tan इनवर्स x माइनस log ऑफ अंडर रूट 1 प्लस x स्केयर प्लस c। तो यही अपना क्वेश्चन आ गया। अगर असी सबस्टिट्यूट कर दिया तो वापस क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन एक्स विच है तो आंसर भी एक्स विच ही शो करना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन 21st क्वेश्चन टाइप 3 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x sin x dx। f डैश x नहीं है ਇਹਦੇ ਨਾਲ सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी खत्म नहीं हो रहा। तो इनू असी फर्स्ट फंक्शन लेना है, इनू असी सैकेंड फंक्शन लेना है। फिर सब तो पहला जो इत्थे नोट करना है इनू नाम दे दो लेट i इज इक्वल टू दिस। सो i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन and integration of second function whole dx। I is equal to sin x integration of this and derivative of 2x upon the which अगर x हुंदा तो जरूरत नहीं सी पर इत्थे हुण 2x है तो डेरिवेटिव नाल लगाना है। डेरिवेटिव ऑफ साइन cos इंटीग्रेशन ऑफ e 2x by 2 dx। I is equal to sin x into e raised to power 2x by 2 हाफ नो असी बाहर निकाल लेंगे cos x e 2x dx। तो ये विचों कुछ भी रिमूव नहीं होया, cos बन गया sin तो e एज इट इज़ ही है। अगेन वी कंटिन्यू फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। इट बिकम्स I is equal to
sin x into e raised to power 2x by 2 minus half। ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਾਅਦ ਚ cos x as it is integration of this e raised to power 2x dx minus integration derivative of cos x into integration of e raised to power dx and whole dx. It becomes I is equal to e raised to power 2x sin x by 2 minus half cos x e 2x by 2 minus into minus plus 1 by 2 cos x the derivative minus sin x then e raised to power 2x by 2 dx. I is equal to e raised to power 2x sin x by 2 minus 1 by 4 cos x e raised to power 2x plus into minus 2 into 2 1 by 4 sin x e raised to power 2x dx। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ I e raised to power 2x sin x by 2 minus 1 by 4 cos e raised to power 2x 1 by 4 I plus 1 by 4i is equal to e raised to power 2x बाहर निकाल लिए तो इत्थे रह जाऊगा अपने कोले sin x by 2 minus cos x by 4 LCM 4i plus I e 2x LCM 2 sin x minus cos x it becomes 5i by 4 is equal to e raised to power 2x by 4 2 sin x minus cos x plus c. So I is equal to e raised to power 2x by 4 into 4 by 5 2 sin x minus cos x plus c 4 cancel e raised to power 2x upon 5 2 sin x minus cos x plus c that is our required answer। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ let I is equal to this then we proceed the same procedure। Thank you।